सबको जय मसीह की। अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, फिर उसके बाद वचन की ओर बढ़ेंगे। हम लोग चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता आपके लिए पिता। और पिता ये समय तूने हमें दिया है पिता, हम आपका आदर करते, इज्जत करते पिता। और पिता परमेश्वर जहाँ कहीं से जो भी काम से हम लौटे पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता, क्योंकि तूने हमें संभाला है और बचा के रखा है पिता, कि हम तेरी महिमा कर सके पिता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिता, आज के दिन में तो हमारे साथ रहा और हमारे नथनों में आपका श्वास अभी भी प्रेजेंट है पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रतिदिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आने वाले समय के लिए धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद करते पिता। आज जो पिता ये वचन है, ये हम अपनी बुद्धि समझ से निवर्ग तेरे आत्मा और तेरे प्रभाव में वचन बोलने जा रहे हैं पिता। हे पिता, इस परिवार को मैं विशेष तेरे लहू में कवर करती, इनकी बुद्धि समझ को तेरे राज्य के लिए दे देती हूँ पिता। परमेश्वर आप पूरा नियंत्रण लीजिए पिता। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं पिता, उन सबों के पापों के लिए पिता मैं क्षमा मांगते, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते पिता। और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के पापों के लिए पिता मैं क्षमा मांगते पिता। माफ़ कर दीजिए पिता और अपने पवित्र लहू में धो करके शुद्ध करिए पिता। और ऐसा करने के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता मैं विश्वास करती हूँ कि आत्मिक आंखें इन वचनों के द्वारा खुलने जा रही है पिता, और पवित्र आत्मा आप इनसे बात करने जा रहे हैं। हम नहीं वरन पिता आप बढ़ने पाए। और पिता हम नहीं चाहते पिता हम बढ़े, हम उठे, लेकिन पिता हम चाहते हमारे जरिए पिता आप उठे, और ये वचन से पिता आप इनके जीवन से खड़े होने पाए पिता। और ये पूरी रीति से आपको अपने जीवन को समर्पित करें पिता। और पिता परमेश्वर आप इनके द्वारा खड़े हो। और पिता परमेश्वर के सारे लोगों के लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस दुआ को मैं तेरे पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में उग्र मांग लेती हूँ। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। मैं भैया से बात करी थी कि भैया आज कौन वचन बोल रहा है करके, तो भैया बोले कि आप बोल देना करके। तो फिर उसके बाद मैं भैया से मेरे को तैयारी करना था, मेरे को प्रार्थना करना था, इसलिए मैं भैया से बात कर रही थी। और मैं सच में प्रार्थना करी ना, तो प्रभु ने मेरे को बोले कि विश्वास के बारे में बताना। हालेलुया। विश्वास के बारे में बताना और परमेश्वर के समक्ष में कैसे हमको विश्वास में बढ़ना वो सिखाना है ना। और परमेश्वर के समक्ष में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या काम करता है वो सारी बातों को बताना। ठीक है, तो ये सारी बातें प्रभु ने मुझे बताया और मैं ये वचन को लेके भी आई हूँ। तो पहले हम लोग देखेंगे है ना, विश्वास कहाँ से आता है। ठीक है, तो आप लोगों को तो मैं उतना वचन निकाल के नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे समय तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं ही आप लोगों को वचन पढ़ के बताऊँगी। ठीक है, रोमियो 10:17 में क्या लिखा है। आप लोग पेन कॉपी लेके आए होंगे तो इस वचन को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को पर्सनली भेज दूँगी। ठीक है, आमेन, है ना। तो विश्वास कहाँ से आता है। हाँ, तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन। और विश्वास सुनना कहाँ से होगा, मसीह के वचन से। ठीक है, विश्वास तभी बनता है जब हम मसीह के वचन में मन लगाते हैं, है ना। और वचन जो है ना वचन कैसे काम करता है ये हम लोग सीखेंगे, और कैसे हम लोगों को प्रभु के वचन को अपने जीवन में आने देना है ना। तो पहले विश्वास के वचन को हम लोग देखेंगे। इब्रानियों 10:38 में क्या लिखा है ना। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। 10:38। ठीक है, इब्रानियों 10:38 वचन कहता है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, है ना। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। और इब्रानियों 12 अध्याय में अगर देखोगे, 11 अध्याय के 6 वचन में देखोगे तो उसमें लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर वचन सीधा बोल रहा है, उसी के अपोजिट में वचन है, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना।
और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ऐसे प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है। आमीन। अभी मैं वचन का नोट्स आप लोगों को भेज दूँगी, अगर नहीं निकाल पा रहे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन वचन को सीखना है, ठीक है। नोट्स मैं दे के जाऊँगी, ठीक है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। और एक जगह ऐसा लिखा है, याकूब 2:17 में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी है, यदि कर्म सहित ना हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। अगर वो कर्म सहित नहीं है तो वो अपने स्वभाव में क्या है, मरा हुआ है, ठीक है। और उसी अध्याय का याकूब का 2:24 में क्या लिखा है, तो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। आमीन। अगर आपने विश्वास किया है तो आपके कर्म में उसका आना ज़रूरी है। आमीन, है ना। आपके स्वभाव में उस विश्वास का दिखना ज़रूरी है और उस विश्वास का आपके जीवन में प्रतिदिन के रूप में उभरना भी ज़रूरी है। आमीन, समझ रहे हैं। तो ये विश्वास जो है ये बातों का खेल नहीं है, ठीक है, कि मैंने बहुत सारा बात कर दिया। एक ही वचन आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग एक जगह जानते हो, एक जगह गए कोई व्यक्ति और बोल रहे हो, कोई भूखा नंगा को देख रहे हैं, बोलते खाओ पियो गरम रहो मस्त रहो, ऐसे बोल के आगे, तो वो विश्वास नहीं है। आपको उसका सेवा करना भी पड़ेगा। आमीन, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और उनके जीवन में परमेश्वर का प्रकटीकरण हो। आमीन, समझ रहे हैं। तो ये विश्वास है। विश्वास कैसा है, कर्म बिना परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास कर्म बिना क्या है, मरा हुआ है। हालेलुया। अब यहाँ पर विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। अब मसीह के वचन से विश्वास तब आता है जब हम लोग परमेश्वर के द्वारा वचन सुनते हैं। वचन कहाँ से आता है उस बात के ऊपर हमको मनन करना है कि कैसे हम वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको बता के गई, लेकिन आप किस तरीके से उस वचन को ग्रहण करते हो वो मायने रखता है। हालेलुया, है ना। मैं कैसी भी होगी, मेरा जीवन कैसा भी होगा, अगर आप मेरे को जज करके प्रभु के वचन को ग्रहण करते हो तो वो वचन आपके जीवन में कैसे काम करेगा। हालेलुया, है ना। अगर मान लो बोलोगे अरे ये तो ऐसी है, बड़ा आई हमको वचन बताने, है ना, इसके जीवन में तो कुछ दिखता नहीं, फालतू बात करती है ना, तो आप वो वचन से चूक गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अगर आप जीवन को देखोगे तो वहाँ पर बोलेगा ये तो मरियम और यूसुफ का बेटा है, इसके भाई बहन हमारे बीच में घूमते हैं, तो ये क्या वचन बताएगा। ऐसे वहाँ के लोगों का मनोदशा हो गया। हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार भी प्राप्त किया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोगों को बाहर जजमेंट के रूप में लोगों को नहीं देखना है ना। अगर वचन हमें सिखा रहा है, ठीक है, वचन कैसे सिखाता है ना। वचन हमको आपके दीन और नम्र स्वभाव के द्वारा आप वचन को सीखते हैं। जितना ज़्यादा आप वचन के लिए झुकते हो, तत्पर खड़े रहते हो ना, वही स्वभाव आपको वचन में सिखाता है। समझ में आ रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करती प्रभु आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो जब आप दीन और नम्र बनते हैं ना, परमेश्वर के सामने झुकते हैं ना, तो परमेश्वर आप में खड़ा होता है। हालेलुया, है ना। तो वचन कैसा रहता है, पहले ये समझना, वचन कैसा रहता है। वचन का स्वभाव रहित प्रभाव, मतलब वचन का स्वभाव क्या है, ठीक है। तो याकूब 3:17 में क्या लिखा है देखेंगे। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है ना। और उसमें 18 वचन में लिखा है, और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। तो यहाँ पर समझना वचन को, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है ना, वह पहले तो पवित्र होता है, ठीक है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। आमीन। ये वचन का स्वभाव है। हालेलुया। और वचन कहाँ से आता है,
वचन ऊपर से आता है, तभी वचन बात करता है। वचन संसार का नहीं है कि संसार की दिखी हुई बातों से बनाया गया है। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संपूर्ण बाइबल रचा गया है। आज आप लोग को भेजी हूँ मैं, ठीक है। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संपूर्ण बाइबल रचा गया है और ये सिखाने और सुधारने में तत्पर रहता है, ताकि जो परमेश्वर का जन है वो ज्ञान प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का जीवन जो है वो सच्चाई से जी सके। बिना परमेश्वर के वचन के हम सही गलत का निर्णय नहीं ले सकते हैं। बिना परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर के मार्ग को नहीं ले सकते हैं। बिना परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर को पहचान नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, ठीक है। आपके लिए पवित्र वचन, जब आप वचन को सुनते हो ना, परमेश्वर के जन को आप कैसे पहचानोगे ये भी समझना। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो और वचन को सुनते हो तो आपकी आत्मा को वो शांति देने वाला होना चाहिए। आमेन। आपको पूरे रीति से संतावना और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से भर देना चाहिए और आपको पूरे रीति से परमेश्वर के वचन को मानने के लिए आपके हृदय में एक मतलब मन जागृत होना चाहिए। हालेलुया। और पूरे रीति से आपको इतना परमेश्वर के वचन की ओर आने के लिए वो आपको आकर्षित करना चाहिए और अपने लोगों के साथ मेल मिलाप करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आपको परमेश्वर के स्वभाव को कैरी करने के लिए उत्साहित करने वाला वचन होना चाहिए। हालेलुया। और वचन कैसे करता है? वचन हमको उत्साहित करता है मानने के लिए, ठीक है। अब हमको कोई ज़बरदस्ती चाबुक लेके वचन हमको मनवाता नहीं है। वचन अपनी खूबसूरती और अपनी सिद्ध इच्छा के साथ और परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति के साथ हमको अपनी ओर आकर्षित करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका नया सा प्रेम है, प्रतिदिन हमको आकर्षित करता है ताकि हम परमेश्वर की ओर खींचे चले जाए और प्रतिदिन नए से नए और महिमा से महिमा की ओर बढ़े, ठीक है। अब ये वचन कहता है यहाँ पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार और कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये वचन का स्वभाव है। हालेलुया। अब यीशु मसीह का स्वभाव को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यूहन्ना 3:31 में देखेंगे और यूहन्ना 8:23 में देखेंगे। तो उसमें यीशु मसीह खुद क्या बोलते हैं? जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। आमेन। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें वो कहता है, और जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। आमेन। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। आमेन। स्वर्ग से कौन आया है? वचन आया है, पवित्र आत्मा आया है, परमेश्वर का सहायक आया है, प्रभु यीशु मसीह आया है। अब उसी में 8:23 में देखेंगे तो 8:23 क्या बोलता है? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ। आमेन, है ना। तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो और मैं संसार का नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जो ऊपर से आता है, यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से बोल रहे हैं, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो स्वर्ग के ऊपर है, ठीक है। वो सब के ऊपर है। आमेन, हालेलुया। वो सब के ऊपर है। जो स्वर्ग से आता है वो क्या है? सब के ऊपर। आमेन। वो ज्ञान हमारे बुद्धि समझ का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान आत्मिक और परमेश्वर का ज्ञान है और वो जो ज्ञान है वो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही आपके अंदर भर सकता है और वही आत्मा आपको संचालित करता है। और वो ज्ञान परमेश्वर के वचन को अगर आप गौर से देखोगे तो वहाँ पर 16 का 13 वचन में क्या लिखा है देखो तो। यूहन्ना 16 का 13 में क्या लिखा है? आज सिखाता लड़ा बड़ो कुछ भी बोलो। जब सत्य की आत्मा आएगा
उनके वैसा सबसे का मार्ग बताएगा, नहीं। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, बल्कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बात उन्हें बताएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु कहता है 12 वचन में क्या कहता है, तो इसी के 16 का 12 में कहता है, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान ना हमारी समझ और बुद्धि को फाड़ देगा। हालेलुया। हम नहीं समझ पाएंगे परमेश्वर के ज्ञान को बिना पवित्र आत्मा के। परमेश्वर का ज्ञान अद्भुत और दिव्य है और उस ज्ञान को हमारे अंदर दिव्य आत्मा दिया गया है और वही वो ज्ञान को हमारे अंदर प्रकाशित करता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो प्रभु का वचन कहता है मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है लेकिन तुम मुझे अभी सह नहीं सकते। क्यों ऐसा बोल रहे थे? उस समय तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने ये वचन बोला ना तब उस समय पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। जब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे नहीं दिया और नया जीवन लिया, फिर उसके जब वो स्वर्गारोहण उतर गया तो फिर उसने पवित्र आत्मा को भेजा है। हालेलुया। और भी पिता से विनती करके कि हम परमेश्वर के नज़दीक आए और परमेश्वर को अपना मतलब प्रतिदिन का जीवन हम प्रभु में जी सके। हालेलुया। हमको प्रतिदिन जीवन में सुरक्षा की ज़रूरत है। हमको प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। हमको प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत है। हमको प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। हमको हमारे जीवन में हर एक चीज़, हर एक पल का, हर एक क्षण के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है और वो आवश्यकता को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम सुनते हैं। और पवित्र आत्मा की आवाज़ हमारे जीवन में कैसे काम करता है? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते। क्यों नहीं सह सकते? हालेलुया, हालेलुया, है ना। यीशु मसीह उनके मध्य में प्रचार किया। वो बोलते हैं यूसुफ और ये तो मरियम का बेटा है, ये क्या बताएगा वचन? हालेलुया, है ना। तो वो वचन को जो गहरा गंभीरता है और वचन का जो अद्भुत उपस्थिति है उससे चूक गए। क्यों चूक गए? क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को बाहरी रूप से देखा, अपनी बुद्धि से देखा, अपनी समझ से देखा और जो वो जानते थे उसी जरिए उसको देखा, समझा। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का है ना, इसलिए वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए यीशु मसीह को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को तभी आप बर्दाश्त कर पाओगे जब आपका आत्मा आपके अंदर गवाही देगा और आप उस गवाही में सहमत होकर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो। ठीक है। तो दूसरा वचन कहता है परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमेन। जो सुनेगा वो प्रभु से वही आपको बताएगा, इधर उधर का बात नहीं करेगा। प्रभु का जो बात है वही आपको बताएगा और उसी को आपके जीवन में जाहिर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो हमको प्रभु यीशु मसीह कैसे मिला है? ठीक है। प्रभु यीशु मसीह कैसे बता रहा है अपना जीवन? ठीक है। तो फिर से एक वचन को देखेंगे, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से है आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सब के ऊपर है। आमीन। सब के ऊपर कौन है? परमेश्वर है। और वही परमेश्वर हमें सत्य का आत्मा देता है जो हमें आने वाली सारी बातों को प्रकट करता है ताकि हम उसके मार्गों में सीधा चलें। आमीन, हालेलुया, है ना। अभी आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अन्य भाषा नहीं मिला है, मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा तभी भी आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अभी भी आपके साथ है। जब आप वचन में बैठते हो और वचन को सुनते समझते तो परमेश्वर आपकी आत्मिक आँखों को खोलता है। जब परमेश्वर से आप बात करने की इच्छा से उसके निकट जाते हो तो प्रभु का हृदय आपके अंदर उजागर होता है। यहाँ पर आप देखना, है ना, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? प्रभु के सामने आप क्या करोगे? हालेलुया। तो आपको वो क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर क्या है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर को स्वभाव कैसा है पता है? परमेश्वर ना अभिमानियों से अभिमानियों को पसंद नहीं करता है। जितना ज़्यादा आप अभिमान में रहोगे
कि मुझे इतना पता है, मैं इतना जानती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो वो प्रभु का स्वभाव नहीं है। प्रभु आपको दीन बनना सिखाता है, प्रभु आपको अपने से सबको अच्छा समझना सिखाता है। हालेलुया। वह यहाँ पर याकूब 4:6 में क्या लिखा है, उसमें कहता है वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर जिनों पर अनुग्रह करता है। आमेन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, है ना। प्रभु के सामने क्या हो जाओ, अधीन हो जाओ। अधीन तभी होगे तब आप परमेश्वर के समक्ष में झुकोगे, परमेश्वर के वचन को सच्चाई और पूरी शिद्दत के साथ एक्सेप्ट करोगे, परमेश्वर को पूरी बुद्धि, पूरी समझ और पूरे प्राण और पूरी शक्ति से प्यार करोगे, तो अपने आप ये वचन आपके जीवन में ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, किसी को अपने आप को जताने की ज़रूरत नहीं है। बस परमेश्वर के समक्ष में दीनता, नम्रता से आओ। परमेश्वर आपको उचित समय में बढ़ाएगा, परमेश्वर के अधीन हो जाए, परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर अभिमान को पसंद नहीं करता है, तो अभिमान की ओर बढ़ना भी नहीं है, और परमेश्वर का अभिमान से कोई लेना देना भी नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। ये सब छड़-फड़ के लोग हैं, कुछ दिन में इनका जीवन ख़त्म हो जाएगा। अगर प्रभु में मन फिराते हैं तो इनके जीवन में बहुत बड़ा उद्धार है, परमेश्वर का अद्भुत शांति है। अगर इन्होंने नहीं मन फिराया तो ये बस इस दुनिया में दिखेंगे, बाकी इस दुनिया के बाहर तो इनका जीवन ही नहीं है। क्योंकि हम जो लोग हैं, जो प्रभु के सामने अपने आप को दीन और नम्र करते हैं और परमेश्वर से अपने आत्मा को दे देते हैं, तो वही लोग प्रभु के राज में एंटर होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। आमेन। हालेलुया। है ना। तो यहाँ पर मायने ये रखता है कि आप वचन को कैसे ग्रहण करते हो। क्या बाहरी आकर्षण और बाहर के लुक से आप प्रभु के दास या दासी को देखते हो, या आप अपने हृदय की गहराई और अपने टूटे मन से अपने परमेश्वर से अपने हृदय की जोड़ने की इच्छा से प्रभु से कुछ ग्रहण करते हो। आप किस तरीके से परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को जोड़ते हो। आमेन। हालेलुया। है ना। तो ये वचन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो ये वचन प्रभु ने मुझे दिया। ठीक है। प्रभु ने यहाँ पर क्यों मुझे ये वचन दिया, क्योंकि आज हम लोगों को अपने हृदय को प्रभु से जोड़ने की ज़रूरत है, और हम लोगों को परमेश्वर के समक्ष में दीन और नम्र बनने की ज़रूरत है। और कर्म के बिना विश्वास नहीं, विश्वास के साथ कर्म करने की ज़रूरत है। हालेलुया। है ना। आज हम लोग बस ये वचन को एक्सेप्ट कर सुने और चले गए और अपने ज़िंदगी में वापस लग गए, ऐसा टाइप का प्रभु वचन नहीं देता है। प्रभु वचन इसलिए दिया है कि हम अपने जीवन में इस वचन को लागू करें और पूरे शिद्दत और पूरे हृदय की गहराई के साथ प्रभु के वचन में को ग्रहण करें। चाहे आपके समक्ष में कोई भी आके वचन करे प्रचार, है ना। जो ग्रहण करने लायक आप ग्रहण करिए ना, जो नहीं है तो उसको मत करिए ग्रहण। आपको कौन ज़बरदस्ती करे, लेकिन किसी को जज मत करो। हालेलुया। किसी को भी आपको जज नहीं करना है। प्रभु कहता है पलटा लेना मेरा काम है ना। न्याय करना मेरा काम है, न्याय मेरे हाथ में। तो आप कहे न्याय का तराजू लेके बैठे हो। हालेलुया। आपको प्रभु में अगर खड़े होना है तो अपने से सबको बेहतर समझो और किसी को जज मत करो, क्योंकि ये जज करने वाला स्पिरिट जो है वो शैतान का है। जब उस शैतान को स्वर्ग से गिराया गया तो बोला मेरा तो सिंहासन प्रभु से भी ऊंचा है, मैं तो बहुत ऊंचे पर विराजता हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ। मेरा 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 मतलब अपना तारीफ किया। प्रभु को कम समझा, अपने आप को क्या समझा, ज़्यादा समझा, और अपने आप में अभिमान को ले लिया। हालेलुया। और बहुत सारे स्वर्गदूतों को अपने साथ कर ले, लेकिन उसको बिजली के समान नीचे गिरा दिया भी गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के समक्ष में अभिमानी व्यक्ति का कोई मोल नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उपयोग भी नहीं है। तो वो बस खाली नष्ट होने के लिए बने हैं। ठीक है। इसलिए आपको पूरी तरीके से परमेश्वर में नम्र और दीन हो करके पूरी हृदय की सच्चाई के साथ प्रभु को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और जब आप ऊपर की बातों पे मन लगाएंगे तो संसारिक बातें आपके जीवन में अपने आप कम हो जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर अपने आप परमेश्वर का सद्गुण, ये वचन का स्वभाव को हम देखें ना, तो वही स्वभाव आपका स्वभाव बन जाएगा। हालेलुया। है ना।
पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, ठीक है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया, ठीक है, और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। आमेन, हालेलुया। ये वचन का स्वभाव है, हालेलुया। आप जब सुनते हो ना वचन, तो ऐसा आत्मा में खलबली आपकी आत्मा में होना चाहिए, हालेलुया, है ना। तो आपको पवित्र, पहले तो पवित्र होता है, वचन पवित्र होता है ना, तो आपके अंदर से सारे नेगेटिव थॉट अपने आप उड़ेगा, हालेलुया। फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप कराने के वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है, ठीक है। तो ये मिलाप कराने वाला वचन है, डिवीज़न वाला वचन कभी नहीं होता, ठीक है। हमेशा समझना परमेश्वर का वचन कैसा है, मिलाप कराने वाला, डिवीज़न वाला नहीं है। और परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ बात करता ही नहीं है। अगर परमेश्वर का आवाज़ आप सुनना चाहते हो तो परमेश्वर आपसे वचन से ही बात करेगा, ठीक है, बाहरी शब्दों से नहीं। प्रभु बोले मतलब डिवीज़न वाली बातों से नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव को आप समझना, जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ोगे परमेश्वर के नज़दीक और उसके करीब आते जाओगे, जितना ज़्यादा आप प्रभु के पास जाओगे उतना करीब आपके प्रभु आएगा, हालेलुया। एक जगह मैं देख रही थी वचन, हालेलुया। ये बहुत सारा ये वचन हमारे कलीसिया के लिए बहुत नीड वचन है, हालेलुया, है ना। तो यहाँ पर से याकूब 4:8 में कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, है ना। परमेश्वर के निकट आओगे तभी परमेश्वर भी आपके निकट आएगा, हालेलुया, हालेलुया, है ना। परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा तभी परमेश्वर भी आपके निकट आएगा। तो परमेश्वर को अगर आपको अपने निकटता में देखना है तो आपको भी पहले उसकी निकटता में जाना पड़ेगा, आमेन, हालेलुया। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, और अपने हृदय को पवित्र करो, ठीक है। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, हालेलुया। तो अपने आप को दीन करो, ठीक है। परमेश्वर का वचन आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कर रहा है, चाहे आत्मा से उतना भरा हुआ व्यक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु हमको दीन बनना सिखा। मैं अपने जीवन में ये चीज़ हमेशा देखी हूँ कि मैंने बहुत सारे अविश्वासी व्यक्तियों से भी मैंने वचन को ग्रहण करा है, हालेलुया। और मैंने विश्वासियों से भी मैंने अपने जीवन में वचन को ग्रहण किया है, क्योंकि मेरे जीवन में वो भूख है, हालेलुया। और वो भूख परमेश्वर के वचन से मिटता है, चाहे वो अविश्वासी का व्यक्ति बोले, चाहे परमेश्वर का दास बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जीवन कैसा है और आप कितना प्रभु के वचन को ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। मैं बता रही हूँ मेरे अंदर, मैं बता रही हूँ, मैं अपना गवाही बता रही हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा टाइम बता रही हूँ, ठीक है। भैया को हम लोग जानते नहीं थे, मम्मी पापा का सर्विस कहीं और था, बैकुंठपुर साइड था, ठीक है। तो वहाँ पर पास्टर हमारे घर में आके बैठते थे, गांव से आते थे, बहुत दूर से साइकिल चला के आते थे, हमारे घर में बैठते थे। और मैं स्कूल में पढ़ती थी और हम लोग ऐसे ड्यूटी मतलब स्कूल ड्रेस में ही मतलब आते थे। और वो प्रभु का जन हमारे घर में 1 बजे आता था, शाम को 5 बजे जाता था, पता इतना वचन बताता था, हालेलुया। और मम्मी भी बेचारी ड्यूटी ड्रेस में बैठे रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी नर्स है ना। तो मम्मी भी बेचारी ड्यूटी ड्रेस में बैठ करके 4 बजे तक पूरा वचन सुनती थी, और मैं स्कूल ड्रेस में बैठ के वचन सुनती थी, हालेलुया। और मैं भी बैठे रहती थी, मम्मी भी बैठे रहती थी, मेरी बहन और मेरे पापा भाग जाते थे, हालेलुया। मेरी बहन कहीं पीछे घूमने चली गई, मतलब दीदी लोगों के पास घूमने चली जाती थी पड़ोस की। और मेरे पापा मतलब ड्यूटी में रहते थे ना, तो बाहर घूमने वो भी चले जाते थे। लेकिन हम लोग नहीं उठते थे, हम लोग ये सोचते थे, मम्मी तो सुनती थी लेकिन मैं भी सुनती थी। और ना मैं हमेशा ये सोचती थी, प्रभु ये तो वचन बताने से थकता नहीं है, तो मैं क्यों थकूँ सुनने से, हालेलुया। और मैं नहीं जानती वो व्यक्ति का जीवन कैसा था, क्या था, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को खोल के रखा। बहुत सारा 4 बात, 5 बात, 7 बात सिखाए, लेकिन मेरे को नहीं पता वो 4 और 5 और 7 बात क्या था। लेकिन मैंने प्रभु को पा लिया, आमीन, हालेलुया। उसने मेरे आत्मा को छू लिया और मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, हालेलुया। तो 4-5 बात का तो मुझे पता नहीं है,
लेकिन मेरे को इतना पता है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में सक्रिय हो गया। आमेन। तो वो देखो, आप जब मतलब बैठते हो ना परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर आपको खाने में भी टाइम नहीं लगाएगा। मत सोचो कि कौन आपको वचन बता रहा है, नया विश्वासी बता सकता, पुराना विश्वासी। प्रभु उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण देता है, ठीक है। मैं उड़ाऊ पुत्र के जीवन से देखती हूँ, तो बड़ा बेटा नाराज़ हो जाता है, बोलता है प्रभु ये तो तेरा संपत्ति भूल के चला गया बाहर, है ना, पैसा उड़ाए इधर उधर ऐश करके आया है वापस, और तू मुझे एक मेमना भी नहीं देता अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, लेकिन तू इनको ये जो अभी आया है ना, जबकि उसने तुझे रिजेक्ट करके अपना जीवन में लग गया, है ना, और तुझे रिजेक्ट करके पिता, और मतलब पूरी रीति से आपको भूल करके अपने दौलत को पूरा व्यय करके ख़त्म करके आपके पास आया है, तो आप उसको पहला दर्जा दे रहे हैं, मुझे तो अब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या बोले? प्रभु बोले ये तो मर गया था, अब जी गया। हालेलुया। तो हमको भी नए विश्वासी लोगों के लिए ऐसा भावना रखना नहीं है। हम लोग भले सदियों से आ रहेंगे विश्वास में, हालेलुया, पूर्वजों के ज़माने से हमने विश्वास किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमको नए विश्वासी लोगों का भी आदर करना है। जैसे प्रभु मतलब आदर करते हैं ना, वैसे ही हमको भी नए विश्वासी लोगों को आदर करना है, ताकि प्रभु में हमारा मेल जोल बना रहे, और हमारे पास आज के दिन का भी विश्वासी प्रभु में बहुत बड़ा, जैसे सबको तो एक ही रुपया मिल रहा है, हालेलुया। जो आगे पहले से काम में लगे थे, जो सुबह से काम कर रहे हैं ना, उनको भी 1 रुपया ही मिलना था, क्योंकि बाड़े का स्वामी उतना ही कर ठहराया था ना, मतलब पैसा ठहराया था। तो जो पहले आए उसको भी 1 रुपया मिलना था, 1 दिनार मिलना था, जो शाम को आए उसको भी 1 दिनार मिलना था। तो जो पहले आए वो सोच रहा हमको ज़्यादा मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया, है ना। जो अभी आया उसको भी 1 दिनार मिला, और जो पहले आया था उसको भी 1 दिनार मिला, लेकिन वो लोग जाके लड़े, बोले हम तो पहले आए थे, हमको ज़्यादा दो, है ना। लेकिन यहाँ पर बात ये है ना, यहाँ पर बात ये है कि आपको जब 1 दिनार, मतलब जो तुमने ठहराया था, है ना, मैं किसी के साथ अन्याय क्यों करूँ, ये पहले आया तो आपने ही 1 रुपया 1 दिनार बोला ना, अब जो बाद में आ रहा है तो वो भी 1 दिनार पाएगा, क्योंकि यही काम करने का मतलब वो है, हक है, यही हक दिया जाएगा, हालेलुया। तो कोई मतलब नहीं लड़ने का, कोई मतलब नहीं है जज करने का, कोई मतलब नहीं है किसी को अपने से कम समझने का, कोई मतलब नहीं। प्रभु बोलता है दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाया जाएगा, है ना। दीनता से नम्रता से प्रभु के वचन को मान लो, पूरे शक्ति भक्ति पूरे हृदय के सच्चाई गहराई के साथ। तो बहुत सारे लोग, है ना, तो बहुत सारा चीज़ है जो हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। परमेश्वर मिलाप का परमेश्वर है ना। आज आप जितना ज़्यादा वचन का प्रचार करोगे उतना परिवर्तन आप ही के जीवन में मिलेगा, हालेलुया, है ना। पौलुस का जीवन देखोगे ना, तो प्रभु मतलब पौलुस क्यों इतना बढ़ा, क्योंकि उसने अपने आप को मार दिया, हालेलुया। क्यों मार दिया? वो अपने आप को इतना मारा, और अपने आप से हमेशा वचन में यही बोला कि मैं अपने आप को मतलब मारता हूँ, कूटता हूँ, ताकि मैं घमंडी ना हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा में बढ़ना सही है, दान वरदान से भी आगे बढ़ना है, लेकिन किसी को कम नहीं समझना है, ठीक है। नए विश्वासियों का इज्जत करना है, सारे विश्वासियों का इज्जत होना है। परमेश्वर के लोग जो वचन का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन में मेहनत करते हैं, वो दुगने आदर के योग्य है। ये भी वचन भूलना नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें प्रभु का वचन ऊपर से भेजा है, मैं अपने मन का भी बता रही हूँ, अपने दिल का बात नहीं बता रही हूँ। ये दीनता नम्रता की बात है। प्रभु बोलता है आप दीन हो जाओ ना प्रभु के समक्ष में। आप आज ये बच्चा भी उठ के प्रचार करेगा, तो हमको दीनता नम्रता के साथ प्रभु की उपस्थिति में सुनना है। जो वचन ग्रहण योग्य उसको ग्रहण करना, जो नहीं है तो मत करो ना ग्रहण, लेकिन उसको जज मत करो, उसके लिए प्रार्थना करो ताकि वो अपने में सुधार लाए और परमेश्वर की भय भक्ति में और आगे बढ़े, हालेलुया। तो जज करने वाले की वजह से ना आजकल बहुत सारे लोग प्रभु से जो आते हैं ना पास, वो पीछे हट जाते। क्यों? क्योंकि सामने वाला जज कर रहा है। तो ये जजिंग स्वभाव ना बहुत ही कर्सिंग नेचर है, बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार नेचर है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जजिंग स्वभाव में आप लोग ना पड़े, और ये जज करने वाला स्वभाव ना बहुत लोगों को गिराता है, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर वो आत्मा में बढ़ जाते हैं तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्यों?
है ना। लेकिन ये बात को नहीं समझते हैं कि ये जो ये आत्मा में उतना नहीं है तो मेरे को इसके लिए प्रार्थना करना, ये स्वभाव दिखेगा ही नहीं। वो बस आपको छोड़ के चल देंगे। क्यों छोड़ के चले जाएंगे? वो इसलिए छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि वो तो जज कर लिए, उसने तो अपने आप को ज़्यादा समझ लिया आपसे। लेकिन अपने आप में आपके लिए प्रार्थना भी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, ना मैं अटैक कर रही, लेकिन ये बहुत ही गहरा नेचर है और ये हमको समझना है। हर एक प्रभु का दास और दासी आदर के योग्य हैं। हालेलुया, है ना। आप भी जो विश्वास में सुन रहे हैं, अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, अपना घर परिवार से लड़ झगड़ के जूता मुक्का खा के आ रहे हैं, तो वो आदर के योग्य नहीं है क्या? वो नहीं है आगे आदर के योग्य, वो भी आदर के योग्य है। सब आदर के योग्य है। प्रभु में मसीह में एक देह बनना सिखाता है। अगर एक देह के अंग को भी पीड़ा मिलता है तो पूरे शरीर को वेदना होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपके अंतरात्मा को इस वचन के द्वारा छुआ है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज से, अभी से, इसी वक्त से आप प्रभु को दूसरे तरीके से देखेंगे। आमीन। और पूरी अंतरात्मा से प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे। देखो, अब ये शरीर क्या है, ये ख़त्म हो जाएगा। इसका ज़्यादा दिन का ज़िंदगी नहीं है। ये घर भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन हम जो लोग हैं, जो वचन को लिए हैं और आत्मा के प्रभाव में चल रहे हैं, और जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, वही प्रभु के राज में एंटर करेंगे, है ना। और अपने में प्रभु बोलता है तेल रखो। हालेलुया। अपने में नमक रखो। नमक का स्वाद अगर हल्का हो जाएगा ना, तो वो किसी वस्तु में काम नहीं देगा। नमक एक औषधि के रूप में काम आता है, प्रिजर्वेटिव माना जाता है। अगर किसी भी वस्तु को ज़्यादा दिन तक गिलाना, मतलब रखना है ना, तो उसमें नमक ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? कि वो ख़राब मत हो। नमक का स्वाद ही ऐसा रहता है, उसमें कीड़ा घर नहीं कर सकता। हालेलुया। तो वही नमक परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है, ठीक है। और परमेश्वर हमको उजाला बनना सिखाता है, ज्योति बनना चाहता है। हम जगत की ज्योति है, ठीक है। तो वो ज्योति का भी मतलब डिम नहीं होना चाहिए। ज्योति डिम नहीं होना चाहिए, प्लस हमारे अंदर का स्वाद ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमको प्रभु में इतना आगे बढ़ना है कि शैतान का कोई दाव हमारे जीवन में चले ना। वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन जब आप झुकोगे तभी होगे। और परमेश्वर दीनों को शिरोमणि बनाता है। आमीन। जितना ज़्यादा आप दीन और नम्र परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, उतना ज़्यादा परमेश्वर आपके आत्मा को पूरी रीति से अपने लहू में धो देगा। आप बस परमेश्वर के पास जाइए ना, कुछ पाने की इच्छा से नहीं, कुछ आप ब्लेसिंग के लिए नहीं, बस परमेश्वर को शिद्दत से और परमेश्वर को पूरे हृदय से ग्रहण करिए। परमेश्वर अपने आप देखो, परमेश्वर के पास आप जाते हो, अपने आप परमेश्वर का राज्य का खोज होना चालू हो जाता है। आपको मैं बता रही हूँ, न स्वर्ग में कोई रोना नहीं है, कोई दुख नहीं, लेकिन परमेश्वर के एड्रेस में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको रोना नहीं आएगा, आपको दुख नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई संसारिक वेदना नहीं रहेंगे, और ना वहाँ मृत्यु है, ना किसी प्रकार का शोक है। तो वही उपस्थिति आपको सारी बातों में जयवंत करता है, और वही आपके अंदर न्यू क्रिएशन, न्यू लाइफ को जागृत करता है। आमीन। आप प्रभु में कौन है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई, है ना। अब आप प्रभु के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और मन की आपकी आंखें क्या होनी चाहिए? ज्योतिर्मय होनी चाहिए। कैसे होगा? बिना वचन के, बिना पवित्र आत्मा के, बिना प्रभु के नहीं ना। पूरे दिल से, शिद्दत से प्रभु को प्यार करो। कोई ज़रूरत नहीं कुछ पाना है, बस परमेश्वर आपका अपने आप ही अपना बोझ आपके हृदय में डालते जाएगा। सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। किसी को मनाने, किसी को चम्मच बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आप प्रभु में आगे बढ़ो, आपको प्रभु आगे बढ़ाएगा। आमीन। सबको प्रभु आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपसे बात करें। चलिए बच्चों, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हे पिता परमेश्वर, मैं सबको तेरे लहू में कवर करती हूँ। आज ये जो वचन है पिता, आज मैं विश्वास करती हूँ सबसे बात किया है पिता। और पिता ये वचन आपके हृदय मन का वचन है पिता, और ये ऊपर का वचन है पिता, ये नीचे का वचन नहीं है, ये बुद्धि का वचन नहीं पिता, तेरे राज्य का वचन है पिता। सब मेल मिलाप और तेरी उपस्थिति से भरने पाए, आपकी आत्मा में जागृत होने पर पिता, और आपको पूरी शिद्दत और पूरी बुद्धि, पूरी समझ के साथ और पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करें, ताकि आप इनके स्वभाव से प्रकट हो पिता। और पिता जितने भी लोग
लोग हैं पिता, करण के साथ आगे बढ़ने पाए प्रभु, तेरी उपस्थिति में बनने पाए, संवरने पाए और पिता आपके राज्य में फैलने पाए पिता। शैतान का कोई दाव इनके जीवन में चलने ना पाए। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण लीजिए, पूरा पूरा पूरा। हालेलुया। हाशिखा तलरा बत्ती के तेले रे लतरा रखा तला बशे खेते ले रे बेटा कतारा बुत पूची री बारा रखती री। हालेलुया पिता। हे पिता मैं सबको तेरे लहू में कवर करती हूँ, इनके जीवन को पिता 100 गुना आशीष से मैं भरती हूँ। इनके वचन, ये वचन को मैं इनके आत्मा में स्थापित करते हो, गहरे में बोलती हूँ। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा इनका पूरा नियंत्रण ले लीजिए और ये वचन को पूरी रीति से पवित्र आत्मा से मैं सींचती हूँ और परमेश्वर के राज्य को मैं इस वचन के द्वारा ब्लेस करती हूँ। इनके पिता जितने लोग इस वचन सुन रहे हैं उनके द्वारा मैं आपके राज्य को मैं ब्लेस करती हूँ और उनके अंदर शांति और हृदय में ढाढ़स और परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में वो और भर करके बढ़ने पाए, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। उनको मैं तेरे लहू में कवर करके एक बार फिर से आपके राज्य में सबमिट करके इस दुआ को तेरे पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन। Praise God.